एफएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नववर्ष ब्रज संकीर्तन महोत्सव का भव्य आयोजन। कृष्ण भक्ति ने बांधा समा। फिरोजाबाद शिकोहाबाद एफएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के परिसर में आज ब्रज महोत्सव का अनुपम आयोजन किया गया, जो भगवान कृष्ण की भक्ति और ब्रज संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करने वाला रहा। यह कार्यक्रम न केवल स्थानीय भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद का स्रोत बना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण भक्ति की वैश्विक अपील को भी रेखांकित किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला खाद्य आयुक्त डॉक्टर चंदन पांडे की उपस्थिति ने आयोजन को और गरिमामय बना दिया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर योगेश यादव, ट्रस्टी डॉक्टर राहुल यादव एवं डॉक्टर नितिन यादव, कुलपति प्रोफेसर संजीव भारद्वाज तथा महानिदेशक डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव ने अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव ने अपने संबोधन में कहा, ब्रज महोत्सव जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखते हैं और युवा पीढ़ी को भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं। कुलपति प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा को समग्र रूप से प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे राधा कुंज वृंदावन धाम से पधारे विदेशी भक्त, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप से योग माया दासी, अमेरिका से राधा दासी और राधिका दासी जी, बेल्जियम से जानकी दासी, फिनलैंड से भक्त बांधव गिरधारी जी तथा रूस से निर्मा दास जी ने दूर दूर से पधार कर नववर्ष ब्रज संकीर्तन महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इन भक्तों ने भगवान कृष्ण के प्रवचनों की गहन व्याख्या की, जिसमें गीता के उपदेशों से लेकर लीला कथाओं तक का सरस विवरण प्रस्तुत किया। उनके मधुर भक्ति वचनों ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर को कृष्ण भक्ति में बना दिया। हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों के बीच भजन संध्या चली, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे मृदंग, ढोलक और बांसुरी की धुनें गूंजी। सैकड़ों छात्र छात्राओं, स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन, आरती और प्रसाद वितरण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। परिसर में ब्रज की झांकियां सजाई गई और रासलीला और माखन चोरी की लीला को जीवंत करती रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंदन पांडे ने कहा, कृष्ण भक्ति न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ऐसे आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने कृष्ण भक्ति के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। एफएस विश्वविद्यालय ने इस महोत्सव को भविष्य में भी नियमित आयोजित करने की घोषणा की। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। ये राधा कुंज वृंदावन से हमारे निवेदन करने पर एफएस यूनिवर्सिटी कैंपस में आए हैं। सभी लोग विदेश के लोग हैं जो वृंदावन में रहते हैं। भगवान कृष्ण की लीला और राधा जी के वहाँ लीला करते रहते हैं और डेली हमने देखा है प्रतिदिन बहुत लोगों को भोजन भी कराते हैं। तो वहाँ उस भावना से हम लोग लेके आए कि हमारे यहाँ भी लोगों को एक संस्कार और शिष्टाचार मिलेगा। वर्तमान के इस पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी युग में, कंप्यूटर के युग में हम लोग अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कैसे संस्कार बना सकें। तो संस्कार अच्छे देने के लिए यहाँ विद्यार्थियों का सबका अच्छा प्रोग्राम है। 2025 साल खत्म हो रही है, 26 आने वाली है। तो नववर्ष ब्रज महोत्सव संकीर्तन का नाम दिया, जिसमें कीर्तन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण राधा जी का। और सुबह से इन लोगों ने आकर हवन किया। 1.5-2 घंटे हवन में हम सब लोग बैठे, हमारे साथी लोग बैठे। उसके बाद यहाँ कीर्तन चल रहा लगातार 4 बजे तक चलेगा। और हमारे इसके पीछे यही उद्देश्य है, आगे आने वाली पीढ़ी में संस्कार पैदा हो, शिष्टाचार पैदा हो, माता पिता का सम्मान करे, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण करे और घर का संचालन भी सही करे। जो आज बच्चों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लोग दुनिया के इधर उधर भटकते हैं और वृंदावन में पूरी दुनिया का जो क्रीम है, अच्छे लोग, जो बहुत पैसे वाले लोग, विदेश के लोग, वो वहाँ के भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शरण में है। तो यहाँ हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है। उसी कड़ी में हमने यहाँ बुलाया। हमारा सभी शिक्षक बंधु हैं, पूरा स्टाफ है यहाँ का, सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को भी हमने अनुरोध किया, कुछ अपने लोगों को बुलाया, जिससे एक प्रेरणा मिले, मोटिवेशन पैदा हो और हम लोगों में एक संस्कार पैदा हो। और भारत में जिस तरह के एक होड़ सी मची हुई है, लोग पूजा पाठ कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। तो हम निवेदन करेंगे, विदेशी लोगों से हम सीखने की कोशिश करें। ये लोग पूजा पाठ कितने मनयोग से कर रहे हैं, इधर उधर नहीं देखते, केवल अपने उसी में लगे रहते हैं। हम लोग इनसे सीख करके और अपने जीवन में उसको उतारें और जीवन में उतार के अपने माता पिता का सम्मान करते हुए अपने जीवन में जो ऊंचाइयां पर पहुंचना है, उद्देश्य सफल होना है, उसमें उद्देश्य में सफल होकर के अपने जीवन जिए।